राधा स्वामी जी। बाणी बाणी सिद्ध सरहपा और तिलोपा। आज की सत्संग वीडियो का विषय है पंडित परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है कि जो सत्य की तलाश में निकलते हैं, आपका कहना है कि उन्हें पांडित्य को गिरा देना चाहिए, तो ऐसा क्यों? क्या पंडित लोगों को जो भी इकट्ठी की गई जानकारियां हैं उनको त्याग देना चाहिए? अगर नहीं तो क्यों त्याग देना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों त्याग देना चाहिए? आपके प्रवचनों को सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो भी ग्रंथों पोथियों किताबों में लिखा है ये सब व्यर्थ है, और ये जो कुछ भी मैंने याद कर लिया है ये सब व्यर्थ है। तो इसी व्यर्थता को देखते हुए मैंने अपने घर में जितनी भी मेरे पास वेद शास्त्र और जितनी भी किताबें पढ़ी थी, जो भी साहित्य पढ़ा था, मैंने उस साहित्य को आग लगा दी। अब क्या मेरी यात्रा शुरू हो सकती है या नहीं, इसके बारे में भी आप बताइए। एक कहानी के माध्यम से आज की चर्चा शुरू करूंगा। एक सर्द सुबह की बात, एक हाथी धूप ले रहा है। एक चूहा भी उसे देखने चला आया। उसने चारों तरफ उसके चक्कर लगाए। फिर उसने ऊपर सिर उठाकर हाथी से कहा कि भाई, तुम्हारी उम्र कितनी? हाथी ने कहा, मेरी उम्र 2 साल है भैया। था तो 2 साल का ही बच्चा, लेकिन हाथी तो हाथी। चूहा कुछ सोच विचार में पड़ गया। हाथी ने पूछा कि और भाई, तुम्हारी उम्र कितनी? तो चूहे ने कहा कि उम्र तो मेरी भी 2 ही साल है, मगर मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं रहती। चूहा भी ये मान तो नहीं सकता कि मैं चूहा हूँ, तबीयत मेरी ज़रा ठीक नहीं रहती। 2 गधे धूप में खड़े थे। एक गधा बड़ा प्रसन्न हो रहा था, दुलत्ती झाड़ रहा था और लौट रहा था। दूसरे ने पूछा कि बड़े आनंदित हो, बड़े मस्त हो, बात क्या है? सदा तुम्हें उदास देखा, आज बड़े आनंदमग्न हो रहे हो, बात क्या है? उसने कहा कि बस अब मज़ा ही मज़ा है। आ गई सौभाग्य की घड़ी जिसकी प्रतीक्षा थी। दूसरे गधे ने पूछा कि हुआ क्या, कुछ कहो भी, पहेली न उलझाओ और सीधी सीधी बात कहो। उसने कहा, बात यह है कि मैं जिस धोबी का गधा हूँ उसकी लड़की जवान हो गई है। दूसरे गधे ने कहा, लेकिन उसकी लड़की जवान होने से तुम क्यों मस्त हो रहे हो? उसने कहा, तू सुन तो पहले मेरी पूरी बात। जब भी लड़की कुछ भूल चूक करती है तो धोबी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि देख, अगर तूने ठीक से काम ना किया तो गधे से शादी कर दूंगा। अब बस 1-2 दिन की बात है। किसी भी दिन, जिस दिन लड़की ने कोई बड़ी भूल की और धोबी गुस्से में आ गया, और तुम जो जानते ही हो कि मेरे मालिक को कि कैसा गुस्सा आता है कि जब मुझ पर गुस्से में आ जाता है तो ऐसे डंडे फटकारता है कि जिस दिन भी जोश में आ गया उस दिन ये शादी हुई ही हुई है। अब सौभाग्य का दिन आ गया, मगर तुम उदास ना हो, बारात में तुम्हें भी ले चलेंगे। देखो, गधे भी सपने देखते हैं, मूड भी बड़ी बड़ी ज्ञान की राशियां इकट्ठी कर लेते हैं। उन राशियों को जब तुम काटोगे तब पीड़ा होगी, अड़चन होगी, दुख होगा। तो पंडित बचाने की कोशिश करेगा, जद्दोजहद करेगा, सुरक्षा के उपाय करेगा, लेकिन व्यर्थ समय ज़ाया होता है। जो व्यक्ति सत्य की तलाश में निकले हैं उन्हें पांडित्य को तो गिरा ही देना चाहिए। उन्होंने जो जाना है सब कचरा है, क्योंकि जब तक स्वयं नहीं जाना तब तक जो भी जाना कचरा है। स्वयं के साक्षात पर ही भरोसा करना, उसी पर श्रद्धा करना, उसी की अथक खोज करनी है। खोते चले जाना है उस घड़ी तक जब तक कि अपना ही जीवन जल स्रोत न मिल जाए। तो जो तत्व, जो सत्य मूढ़ जनों के लिए अगोचर है, वह पंडितों के लिए भी अगम्य है। सत्य का साक्षात्कार तो उसी पुण्यवान व्यक्ति को होता है
जिस पर कि सद्गुरु प्रसन्न होते हैं, तो फिर कैसे होगा सत्य का साक्षात्कार। तिलोपा कहते हैं, जिस पर सद्गुरु प्रसन्न हो जाए, सद्गुरु तो प्रसन्न ही रहता है। इस बात के कहने का क्या अर्थ है कि जिस पर सद्गुरु प्रसन्न हो जाए? सद्गुरु यानी प्रसन्नता, तो फिर ये शर्त कैसी? सद्गुरु तो ऐसे जैसे सूरज निकला। अब कुछ ऐसे थोड़े ही है कि सूरज किसी पर प्रसन्न होगा, उसके घर पर रोशनी होगी, और किसी पर अप्रसन्न होगा, उसके घर पर अंधेरा रहेगा। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। लेकिन अर्थ है, सूरज तो निकल गया, तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, मगर तुम आंख खोलो तब ना। तुम तो आंख बंद किए बैठे हो। तो तुम्हारे लिए तो अभी भी रात है। दिन तो उनके लिए है जिन्होंने आंख खोली, और आंख तो उनकी ही खुलती है जो अहंकार के घूंघट को हटा देता है। और जब आंख खुलेगी तभी तो तुम जानोगे कि सद्गुरु प्रसन्न हुआ। सद्गुरु तो प्रसन्न ही है, सद्गुरु तो प्रसाद ही है। प्रकाश के अतिरिक्त और सद्गुरु कुछ दे भी नहीं सकता। उसके चारों तरफ तो उत्सव की ही तरंग है, मगर उनके लिए ही उत्सव की तरंग है जो नाचने का साहस कर सके, जो उस तरंग के साथ लीन हो सके, तल्लीन हो सके, लयबद्ध हो सके। तत्क्षण तुम्हें सद्गुरु की प्रसन्नता का अनुभव होगा। उसका प्रसाद तुम्हारी तरफ बहने लगा, उसकी रोशनी की धारा तुम्हारी तरफ आने लगी। और सद्गुरु तुम्हें देता थोड़ी ही है कुछ, सिर्फ तुम्हारे चारों तरफ अपनी प्रकाश की धारा का ऐसा आंदोलित करता है कि तुम्हारे भीतर सोया हुआ प्रकाश उसके आघात से सजग हो जाता है। सद्गुरु कुछ और थोड़े ही करता है। सद्गुरु का काम वही है जो अलार्म घड़ी का। सुबह तुम नींद में पड़े हो, अलार्म की घंटी बजने लगी, जोर से घंटी बजने लगी। अलार्म की घंटी से तुम्हें जागरण थोड़े ही मिलता है। जागरण तो तुम्हारे भीतर से आता है, लेकिन अलार्म की घंटी वातावरण पैदा कर देती है बाहर, कि उसकी उत्तेजना में तुम्हारे भीतर जो जागरण सोया था रात भर, वह फिर उठ आता है। तुम फिर सजग हो जाते हो। देखो, सद्गुरु कुछ देता नहीं है। सत्य कोई वस्तु तो नहीं है कि कोई तो देगा, या तुम्हें कोई दे देगा कि भाई जेब में डाला उसने और सत्य को निकाला और तुम्हारे हाथों में रख दिया। सत्य का कोई हस्तांतरण नहीं होता, लेकिन फिर भी सद्गुरु एक अनिवार्य परिस्थिति पैदा कर देता है जिसमें कि तुम सोए ना रह सकोगे। सिर्फ उन लोगों पर सद्गुरु सार्थक नहीं हो पाता जिन्होंने सोए रहने की जिद ही कर रखी है। तो फिर अलार्म भी क्या करेगा? तुमने अगर जिद ही कर रखी है सोए रहने की, तो तुम करवट लेकर फिर सो जाओगे। और अगर तुमने जिद बहुत गहरी कर रखी है सोए रहने की, तो अलार्म बजता रहेगा और तुम भीतर एक सपना देखोगे कि आह, शिवजी के मंदिर में घंटी बज रही है। तुम एक सपना देख लोगे कि शिवजी के मंदिर में घंटी बज रही है। ये तुमने तरकीब निकाल ली अलार्म से बचने की। अब तुम्हें ये ख्याल ही नहीं उठता कि अलार्म बज रहा है और जागना है। शिवजी के मंदिर में घंटी बज रही है। भोले बाबा का नाम लेकर तुम फिर करवट लेकर सो गए। तुमने बाहर के अलार्म को भीतर का सपना बना लिया। तो जिसे सोए ही रहना है, वह सद्गुरु के पास आकर भी सद्गुरु की सारी चेष्टाओं का परिणाम इतना ही होगा उस पर कि उससे वह जानकारी इकट्ठी कर लेगा और पंडित होकर लौट जाएगा। सद्गुरु के पास से तुम पंडित होकर भी लौट सकते हो। जिस आदमी ने जैन गुरु के द्वार पर लिखा था कि मन एक दर्पण है, जैसा कि कल की कहानी में हमने सुना था कि मन एक दर्पण है, दर्पण पर विचार की धूल जम जाती है, धूल को झाड़ दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है। वह भी उसी सद्गुरु के पास वर्षों से था। और जिस चावल कूटने वाले ने लिखा कि मन का कोई दर्पण ही नहीं, धूल जमेगी कहाँ, जिसने ऐसा जान लिया वही सिद्ध है, वह भी उसी सद्गुरु के पास था। लेकिन दोनों अलग अलग ढंग से रहे होंगे।
एक का तो मिल गई प्रसन्नता गुरु की और दूसरे को केवल जानकारी हाथ पड़ी। सद्गुरु तो लुटाता है, लेकिन कुछ है जो कंकड़ पत्थर ही बीन लेंगे, कुछ है जो हीरे जवाहरातों से भर जाएंगे। हीरे जवाहरात तुम्हारे भीतर हैं, बाहर के सद्गुरु के संघात में तुम्हारे भीतर की संपदा प्रकट होनी चाहिए, तो सार्थक हुआ संग साथ, तो सत्संग हुआ। और अगर तुमने बाहर के शब्द इकट्ठे कर लिए भीतर की संपदा तो वैसी पड़ी रही। इस संपदा पर तुमने बाहर से शब्दों के और ढेर लगा लिए, तो तुम जैसे आए थे उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति में पाओगे। पंडित मत हो जाना गुरु के पास जाकर, नहीं तो चूक गए प्रसाद से। खोलो गृह के द्वार, मुंदे बातायन खोलो, मैं जीवन का सूर्य तुम्हारे घर आता हूँ। धूप रोकने वाले सब आवरण हटा दो, लिए आ रहा फूलों का स्वर्णिम विकास मैं, लिए आ रहा हूँ सुगंध उन्मुक्त विपिन की, लिए आ रहा स्वर्ण तप अपनी मखुए का, लिए आ रहा हूँ शीतलता मैं हिमकिरण की। उठो उठो उपधानों पर से शीश उठाओ, पलक खोलकर देखो कैसी लाल विभा है। मैं जीवन का सूर्य तुम्हारे द्वार खड़ा हूँ, धूप रोकने वाले सब आवरण हटा दो। मैं जीवन का सूर्य तुम्हारे घर आता हूँ, धूप रोकने वाले सब आवरण हटा दो। सद्गुरु की उपस्थिति तो सूर्य की उपस्थिति है, मगर तुम आंख बंद किए रहो तो सूर्य व्यर्थ हो जाता है, या तुम अपने द्वार दरवाजे बंद रखो, पर्दे डाले बैठे रहो तो सूर्य व्यर्थ हो जाता है। सूर्य को व्यर्थ करना, सार्थक करना तुम्हारे हाथ में है। तो झुको, खुलो, आवरण हटाओ तो सूर्य सार्थक हो जाए। और मज़ा यह है कि अगर तुम आवरण हटाओ तो सूर्य कुछ और नहीं करता, सूर्य की मौजूदगी कैटालिटिक एजेंट हो जाती है। सूर्य की मौजूदगी तुम्हारे भीतर सोए हुए महासूर्य को जन्म दे देती है। गुरु से शिष्य तक कुछ जाता नहीं, बस गुरु की मौजूदगी में शिष्य के भीतर कुछ घटता है। गुरु को देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने भीतर छिपे गुरु की। गुरु के बोध को देखकर तुम्हारा बोध तिलमिला उठता है। गुरु की अग्नि को देखकर तुम्हें याद आ जाता है कि मैं राख में क्यों खो गया हूँ, मेरा भीतर का अंगारा भी है। गुरु तुम्हें आत्मस्मरण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देता। खोलो गृह के द्वार, मुंदे बातायान खोलो, मैं जीवन का सूर्य तुम्हारे घर आता हूँ, धूप रोकने वाले सब आवरण हटा दो। अज्ञानी को पता नहीं है, ज्ञानी को झूठा पता है। दोनों भटके हैं। किसी ऐसे व्यक्ति का संग साथ अनिवार्य है जो अज्ञानी भी ना हो और तथाकथित ज्ञानी भी ना हो, जो जानता हो, अपने निज से जानता हो, जो किन्हीं अतीत के बुद्धों को ना दोहरा रहा हो, जो स्वयं बुद्ध हो, स्वयं संत हो, जो अतीत के संतों को गवाही दे रहा हो अपनी कि हाँ तुम भी ठीक थे। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि तुम भी ठीक थे। इस भेद को समझ लेना। पंडित कहता है गौतम बुद्ध ने ऐसा कहा तो ठीक ही कहा होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा है। वेद में लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा, क्योंकि वेद के मनीषियों ने लिखा है, दृष्टाओं ने, ऋषियों ने लिखा है। कुरान में कहा है तो ठीक ही कहा होगा, क्योंकि परमात्मा मोहम्मद से बोला है। मगर पहले तो तुमने ये मान लिया कि परमात्मा है, यह भी मान्यता हुई, पता नहीं है या नहीं। फिर तुमने ये मान लिया कि मोहम्मद से बोला है, पता नहीं मोहम्मद से बोला है या नहीं बोला। और कौन जाने मोहम्मद को भ्रांति हो कि परमात्मा मुझसे बोला है। फिर जो बोला गया है वह तो इन्हीं मान्यताओं पर आधारित है कि परमात्मा बोला, मोहम्मद से बोला, इसीलिए ठीक ही होगा। फिर परमात्मा ही बोला हो, मोहम्मद से ही बोला हो, तो भी ज़रूरी क्या है कि परमात्मा ठीक ही बोलेगा? इसका प्रमाण क्या है?
इसका आधार क्या है? इसीलिए बुद्ध ने कहा है, मेरी बातों को इसलिए मत मान लेना कि मैं कह रहा हूँ। मेरी बातों को तभी मानना जब वे तुम्हारे अनुभव के द्वारा प्रमाणित हों। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, इसे तब तक मत मान लेना जब तक कि तुम्हारी ध्यान की क्षमता की गवाही ना दे दे कि हाँ ठीक है। किसी और कारण से मत मानना, क्योंकि और सब कारण संदिग्ध है और सब कारणों पर पक्का भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। पक्का भरोसा तो सिर्फ अपनी ही अनुभूति पर किया जा सकता है। पंडित कहता है कि बुद्ध ने कहा, ठीक ही कहा होगा, इतने सच्चरित्र व्यक्ति थे, आखिर क्यों गलत कहेंगे? लेकिन यह भी तो हो सकता है खुद ही गलती में पड़े हों, गलत जानकर ना कहा हो, खुद ही भ्रांति खा गए हों। आखिर अच्छे से अच्छे चरित्र का व्यक्ति भी कभी कभी सांझ के अंधेरे में रस्सी को सांप देख लेता है। अच्छे से अच्छे चरित्र का व्यक्ति, जिसका जीवन सब तरह से कसा गया है, जिसने कभी कोई झूठ नहीं बोला, जिसने कभी कोई बेईमानी नहीं की, चोरी नहीं की, जिसके बाबत सभी सहमत हैं कि वह सज्जन है, उसको भी रात अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी सांप जैसी मालूम पड़ जाती है। तो क्या करोगे? बुद्ध अच्छे व्यक्ति थे, मगर जो उन्होंने सत्य के संबंध में कहा है, धुंधलके में धोखा खा गए हों, कौन जाने। पंडित कहता है कि वेद कहते हैं इसीलिए ठीक होगा, कुरान कहती है इसीलिए ठीक होगा, बाइबल कहती है इसीलिए ठीक होगा। प्रज्ञा पुरुष इसीलिए नहीं कहते कि कुरान कहती है, बाइबल कहती है, वेद कहता है, बुद्ध कहते हैं, महावीर कहते हैं। जो स्वयं बुद्ध हैं वे कहते हैं, क्या कहते हैं? मैंने जाना है और मैंने अपने जानने से पाया है कि वेद ठीक कह रहे हैं, मैं गवाह हूँ। बुद्ध ठीक कह रहे हैं, मैं गवाह हूँ। कुरान ठीक कह रही है, मैं गवाह हूँ। लेकिन प्रज्ञा पुरुष ये भी कहेंगे कि तुम भी तभी मानना जब तुम गवाह हो जाओ, मेरे जैसे जब तुम भी गवाह हो जाओ, उससे पहले नहीं। अपनी ही अनुभूति का भरोसा करना। पराई अनुभूतियों का जो भरोसा करता है उसका जीवन उधार होता है, नगद नहीं होता, और सत्य नगद अनुभव है। तो मैं तुमसे कहता हूँ, पंडितों से सावधान, शास्त्रों के जानकारों से सावधान। किसी सद्गुरु को खोजो जिसने जाना हो स्वयं, क्योंकि उसकी सन्निधि में तुम्हारे भीतर भी क्रांति घट सकती है। जैसे एक कोयल बोले और दूसरी कोयल के कंठों में गुदगुदी हो जाए। जैसे कोई गीत गाता है और तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे भीतर भी गुनगुन होने लगती है, कि कोई नाचता है तो तुम्हारे पैर भी थिरकने लगते हैं, कि कोई सुंदर वाद्य बजाता है तो तुम अपने हाथ से अपनी कुर्सी पर ही ताल देने लगते हो। ये तुमने देखा कि नहीं? ये कैसे घट रहा है? कोई तबला बजा रहा है कि मृदंग ठोक रहा है, इससे तुम्हारे हाथ ताल क्यों दे रहे हैं? तुम्हारे हाथ का उसकी मृदंग के बजाने से क्या संबंध है? कोई बीणा बजा रहा है, तुम्हारे सिर क्यों डोल रहा है? तुम क्यों मस्त हो गए हो? क्योंकि वीणा के बजने से कोई कार्य कारण का संबंध नहीं है। बीणा बजे तो सिर हिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि अनेकों के नहीं हिलते। और अगर तुम भी तय कर लो कि नहीं हिलाना है तो नहीं हिलेंगे। कोई मृदंग बजाए तो इससे पैर तुम्हारे थाप देने लगें, ये कोई अनिवार्य तो नहीं है, ये कोई कार्य कारण का सिद्धांत नहीं है। बजाता रहे कोई मृदंग, तुम्हारे अगर नहीं पैर हिलाना हो तुमने तो नहीं हिलाओगे। लेकिन मृदंग के बजने से कभी कभी पैर हिलते हैं, हाथ से थाप पड़ती है, गर्दन मस्ती में झूकने लगती है। क्या हो रहा है? बस ऐसी ही घटना सद्गुरु के साथ घटती है, उसके सत्संग में घटती है। उसकी मृदंग बज उठती है, तुम्हें भी अपनी मृदंग की याद आ जाती है, तुम्हारे हाथों में भी सिरहन दौड़ जाती है, तुम्हारे भीतर भी विद्युत का प्रवाह होता है। उसकी बीणा बज रही है, उसकी बजती बीणा के तार
तुम्हारी वीणा के तारों को हिला देते हैं। जिसकी तुम्हें याद ही न थी वह नाच उठा है, उसके घूंगर बज रहे हैं। तुम्हारे पैरों में भी घूंगर बांधने की अभिलाषा जग जाती है, तो तुम्हारे भीतर भी स्मरण आता है कि पैर तो मेरे पास भी है, नाच तो मैं भी सकता हूँ। अगर ये व्यक्ति नाच सकता है तो मैं क्यों नहीं नाच सकता? उसी हड्डी मांस मज्जा का तो मैं भी बना हूँ, और उसी प्रकृति से तो मैं भी आया हूँ, उसी स्रोत से मेरा आगमन हुआ है। कौन, कहाँ, किस दिशा में प्रच्छन्न, कोई मुझको तनिक बता दे, बस तनिक, कोई ज़रा सी अंगुली उठा दे। कौन, कहाँ, किस दिशा में प्रच्छन्न, कोई मुझको तनिक बता दे। श्वासों की राहों पर चलता, उर में दीपक सा नित जलता, दुख में आंसू बनकर ढलता, पल पल परिवर्तन बन छलता। मेरे अकुलाते कानों को उसका कुछ संदेश सुना दे। सघन तिमिर में क्षीण प्रकाशा, अमित निराशा में मृदु आशा, क्षण क्षण गिरते का विश्वासा, जो है भाग्य खेल का पासा। मेरे बिकल दृग्यों को कोई उसका शुभ दर्शन करवा दो। खोज कहाँ उसको पाऊंगी, या निज को खोती जाऊंगी। कौन साधना होगी ऐसी जिसमें मैं भी खो जाऊंगी। कौन पथ पहुंचता उस तक, इतना कोई भेद बता दे। दुनिया की दुविधा के धागे, उसके उलझे कदम के आगे। मेरे कुंठित भाव अभागे, कह तब नई चेतना जागे। जिसके बल पर चरण बढ़ चले, मुझको मंजिल तक पहुंचा दे। बस थोड़ा सा, तनिक सा इशारा, एक किरण, एक भनक, और शिष्य के भीतर सोया हुआ प्राण जागने लगता है। आंदोलन शुरू हो जाता है। एक बीज हृदय में पड़ जाए तो हृदय अपनी सारी संपदाओं को लेकर अनंत अनंत फूलों से भर जाता है। अनंत अनंत दिए जल उठते हैं। बस कोई एक याद दिला दे, उस एक की याद दिला दे, जरा सी तनिक सी याद। तो सत्य का साक्षात्कार तो उसी पुण्यवान व्यक्ति को होता है जिस पर कि सद्गुरु प्रसन्न होते हैं। सहजें चित्त विसो चंग, इह जमहि सिद्धि मोख भंग। सहज की साधना से तू चित्त को अच्छी तरह विशुद्ध कर ले, इसी जीवन में तुझे सिद्धि प्राप्त होगी, और मोक्ष भी या सचखंड भी। देखो, सद्गुरु सदा ही सहज होने का संदेश देता है। सहज का अर्थ होता है कृत्रिम आवरण, आचरण मत ओढ़ो, झूठे पाखंडों में मत पड़ो, मुखौटे मत लगाओ। जीवन की जैसी सच्चाई है नग्न, उसे स्वीकार करो और आनंद मग्न भाव से उसे जियो। तुम जैसे हो सुंदर हो, तुम जैसे हो प्रभु को अंगीकार हो। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें रंग रोगन नहीं लगाना है, तुम्हें चेहरे को पोतना नहीं है। जीवन को नाटक का मंच ना बनाओ, जीवन को सरलता से जियो, अकृत्रिम निष्कपट। जैसे भी हो बुरे भले, जरा भी भय ना खाओ। जैसे भी हो उसके हो, जैसे भी हो उसके बनाए हो, जैसे भी हो उस पर उसके हस्ताक्षर हैं। होगा कसूर तो उसका होगा, तुम नाहक अपने को और सुंदरतर और श्रेष्ठतर और शिवतर बनाने की चेष्टा में न लगो, क्योंकि वे सब चेष्टाएं अहंकार की ही चेष्टाएं हैं। ये कौन है जो तुम्हारे भीतर कहता है मुझे श्रेष्ठ होना चाहिए, कि मुझे साधु होना चाहिए, कि मुझे संत होना चाहिए? ये कौन है जो तुम्हारे भीतर तुमसे कहता है कि तुम ऐसे हो कि सारा जगत तुम्हें पूजे? ये अहंकार ही है जो तुम्हारे भीतर बोल रहा है। और अहंकार बड़े शास्त्रों के उदाहरण देता है। अहंकार शास्त्रों का बड़ा ज्ञाता है। ये कहता है, देखो किताबों में लिखा है ऐसा होना चाहिए, सत्यवादी बनो, राजा हरिश्चंद्र जैसे। राजा हरिश्चंद्र को वह सहज बात थी और तुम्हारे लिए असहज हो जाएगी। तुम राजा हरिश्चंद्र नहीं हो, तुम तो जो हो वही हो। राजा हरिश्चंद्र के लिए जो सहज था तुम्हारे लिए असहज हो जाएगा। महावीर नंगे खड़े हो गए, वह उनके लिए सहज था,
पर अगर तुम नंगे खड़े हो जाओगे वह तुम्हारे लिए अभ्यास होगा, सहज नहीं होगा। जबरदस्ती आरोपित करोगे अपने पर, तुम्हारी नग्नता में कपट होगा, नाटक होगा, असत्य होगा, पाखंड होगा। जो कृष्ण के लिए सहज है वह तुम्हारे लिए सहज नहीं है, और जो तुम्हारे लिए सहज है वह कृष्ण के लिए सहज नहीं होगा। सहज का अर्थ होता है अपने स्वभाव को परखो और अपने स्वभाव के अनुसार चलो, नहीं कोई आदर्श थोपो अपने ऊपर। सिद्धों का ये अद्भुत संदेश है कि अपने ऊपर आचरण ना थोपो और कोई आदर्श निर्मित ना करो। आदर्श ने ही लोगों को पाखंडी बनाया हुआ है। जितने बड़े आदर्श उतना बड़ा पाखंड, क्योंकि उन आदर्शों को पूरा तो किया नहीं जा सकता। जैसे गुलाब जूही बनना चाहे, जूही बन तो सकता नहीं, तो अब एक ही उपाय है कि गुलाब अपने गुलाबपन को ढांक ले और बाजार से जूही के प्लास्टिक के फूल खरीद लाए और अपने गुलाबपन के ऊपर जूही के फूल थोप दे, मगर वे जूही के फूल झूठे हैं। तो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो हो उसी को निखारो, कुछ और होने की कोशिश ना करो। यही मेरी देशना भी है। मैं समस्त आदर्शों के विपरीत हूँ। मैं तुम्हें कोई आदर्श नहीं दे रहा हूँ। इसीलिए आदर्शवादी जब मेरे पास आते हैं, कॉल पर मेरे से कुछ बातचीत करते हैं, बहुत चौंकते हैं। वे कहते हैं कि भाई आप अपने मालिक की मौज सत्संग यूट्यूब चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको आदर्श दें, कोई आचरण का नियम दें, कोई मर्यादा दें। मैं कौन हूँ किसी को नियम, मर्यादा, आदर्श, आचरण देने वाला? मैं तो सिर्फ बोध देता हूँ, ताकि बोध को लेकर तुम, परमात्मा ने तुम्हें जैसा बनाया है वैसा जी सको समग्रता से। मैं तुम्हें पूर्णता का कोई लक्ष्य नहीं देता, बल्कि समग्रता की प्रतीति देता हूँ। इन दोनों में बड़ा भेद है। पूर्णता का लक्ष्य होता है बहुत दूर, ऊपर, ऐसा होना चाहिए मनुष्य को। समग्रता का अर्थ होता है जैसा मनुष्य है उसमें ही पूरा लीन हो जाना चाहिए। तुम जो हो बस वही। कोई नाच सकता हो तो नाचे समग्रता में। अब लंगड़े लूले भी नाचने की कोशिश करें तो गिरेंगे, चारों खाने चित्त गिरेंगे और हाथ पैर तोड़ लेंगे। कोई गा सकता हो तो गाए, लेकिन कौवे अगर कोयल की तरह गाना चाहेंगे तो जहाँ होंगे वहीं तिरस्कृत होंगे। एक कौवा भागा जा रहा था। एक कोयल ने पूछा कि चाचा कहाँ भागे जा रहे हो, बड़ी तेजी में हो। उस कौवे ने कहा कि मैं पूर्व की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ के लोग बेहुदे हैं, नासमझ हैं, शास्त्रीय संगीत समझते ही नहीं। मैं जब भी शास्त्रीय संगीत छेड़ता हूँ बस लोग भगाते हैं, ताली बजाने लगते हैं कि हटो, भागो। मैं पूर्व की तरफ जा रहा हूँ। मैंने सुना है पूरब के लोग शास्त्रीय संगीत के बड़े पारखी हैं। मैं तो अब पूरब में ही जाकर अपना गीत गाऊंगा। कोयल ने कहा, चचा जैसे तुम्हारी मर्जी, जहाँ जाना हो जाओ, मगर ख्याल रखो लोग सब जगह एक जैसे हैं और तुम्हारा शास्त्रीय संगीत कहीं भी पसंद नहीं किया जाएगा। अच्छा तो यही हो कि तुम इसे संगीत समझना छोड़ो। अच्छा तो यही हो कि तुम जैसे हो वैसा अपने को स्वीकार करो। और ध्यान रखना, तुम जैसे हो ज़रूरी नहीं कि दूसरे तुम्हें वैसा स्वीकार करें। इसीलिए जो सबसे बड़ा प्रश्न है साधक के लिए यही है कि जब दूसरे स्वीकार न करें तो क्या करें। क्योंकि हमारी आम आकांक्षा तो यही होती है कि सब हमें स्वीकार करें। उसी आम आकांक्षा के कारण तो हम झूठे हो जाते हैं, क्योंकि लोग जिसको स्वीकार करते हैं हम वैसा ही अपने को दिखलाने लगते हैं। क्योंकि हमारे मन में बड़ी गहरी आकांक्षा है कि दूसरे सम्मान दें, सत्कार दें। सन्यासी वही है, सच्चा सत्संगी वही है जो कहता है ना मुझे सत्कार चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना मुझे अपमान की चिंता है। मैं तो जैसा हूँ वैसा ही जीऊँगा। तुम सम्मान दो तो ठीक, तुम अपमान दो तो ठीक, वह तुम्हारा प्रश्न है, तुम्हारी समस्या है। मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं। ना मैं तुम्हारे सम्मान से प्रसन्न होऊंगा और ना तुम्हारे अपमान से अप्रसन्न होऊंगा।
मैं तुम्हारे सम्मान असम्मान के सिक्कों को कोई मूल्य ही नहीं देता। तुम मुझे चालित ना कर सकोगे और तुम मेरे मालिक ना हो सकोगे। यही तो सिक्के हैं जिनके आधार पर दूसरे हमारे मालिक हो जाते हैं। लोग कहते हैं हम सम्मान देंगे अगर हमारी बात मानकर चलो। स्वभावतः आखिर सम्मान लेना चाहते हो तो कुछ चुकाना तो पड़ेगा, और जब भी उनकी बात मानकर चलोगे झूठे हो जाओगे। जिसे सहज होना है उसे इस बात को समझ ही लेना होगा कि ना अब मुझे दूसरों से सम्मान चाहिए ना अपमान का डर होगा। अब तो मैं जैसा हूँ इसकी ही घोषणा करूँगा। इस सहज भाव से चित्त शुद्ध होता है। तो तिलोपा जी कहते हैं, सहज की साधना से तू चित्त को अच्छी तरह विशुद्ध कर ले। क्यों चित्त विशुद्ध हो जाता है सहज की साधना से? क्योंकि जहाँ पाखंड नहीं है वहाँ शुद्धि है। जहाँ जबरदस्ती कोई चीज़ आरोपित नहीं की गई है, जहाँ विजातीय भीतर नहीं लाया गया है, वहाँ शुद्धि है। अब शुद्ध का क्या अर्थ होता है? शुद्ध के अर्थ के बारे में हम कल के सत्संग में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे मित्र या परिजन का कोई प्रश्न हो तो कृपया करके पुराने सत्संगों को अवश्य सुने। कम से कम 50-60 वीडियोस को सुने। मुझे आशा है कि आपके प्रश्नों के जवाब जरूर मिलेंगे। और अगर आप डेली 2 से 3 वीडियोस भी सुनेंगे एकाग्र होकर, शांत होकर, तब भी आपकी ज़िंदगी पूरी तब्दील हो जाएगी। मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप शांत होकर 2 से 3 वीडियोस पुरानी सुनेंगे, और अगर किसी को अपने प्रश्नों का जवाब पुरानी वीडियोस में ना मिले तो टेलीग्राम पर जाएं और वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पे आप अपना मैसेज छोड़ दें। मैसेज छोड़कर आप लिख दें कि आपका क्या प्रश्न है। मैं आपके प्रश्न को अगली वीडियो में जवाब देने की चेष्टा करूँगा, ताकि आप कुछ समझ पाएँ। अपने मन में जो ये खुजलाहट है उस खुजलाहट को हटा पाएँ। अगर किसी को नई वीडियो ना मिले कभी सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, तो YouTube पर सर्च ज़रूर कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। तो वहाँ पे जो भी नई वीडियो होगी आपको मिल जाएगी। अगर कभी ना मिले तो पुरानी वीडियोस तो हैं ही, उन्हीं को आप जी सुन लिया करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।